सो हे एवरीवन, वेलकम टू द कॉलेज ब्लॉग। तो आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्टल के प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। जितने भी प्रॉब्लम होगा वो हॉस्टल में होता आ रहा है अभी तक, उस प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हॉस्टल में आपको रहते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जो नॉर्मल बेसिक प्रॉब्लम होते हैं हॉस्टल में डेली लाइफ में। ओके, तो उसी पे बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए पहला प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो हम अपने रूम से ही स्टार्ट करेंगे और बताता हूँ आपको पहला प्रॉब्लम क्या है। हॉस्टल में रहते हैं तो अगर आपको इस टाइप का बेड मिलता है तो आपको पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बेड टूट जाता है आपका जल्दी। ओके, तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम है और मुझे बहुत दिन से सफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी बेड को ठीक करने वाला आ नहीं रहा है। तो ये है वो पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम जो है आपको फ़ैन का हो सकता है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे जो फ़ैन है वो काफ़ी स्लो चल रहा है आजकल यहाँ पे, और कैपेसिटर ख़राब हो जाता है या फिर कैपेसिटर में का पावर जो है कम हो जाता है तो ये फ़ैन स्लो हो जाता है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है। और हॉस्टल में रहते हैं तो बट बेस कंपलसरी है कि आपको रूम में इन्वर्टर तो मिलेगा नहीं, तो रूम में आप एक स्टडी लाइट रखें ताकि, या फिर टेबल लाइट रखें, रिचार्जेबल लाइट रखें ताकि आपको स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लाइट कभी भी जा सकता है। और चौथा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सब तो कॉमन प्रॉब्लम था, हमारे बेड, लाइट, ये सब तो कॉमन प्रॉब्लम है। अब हम लेके चलते हैं जहाँ पे वो मेन प्रॉब्लम है हॉस्टल लाइफ का, और ज़्यादा ही बड़ा प्रॉब्लम। सो हम आ चुके हैं बाथरूम में और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ का ये है कि पानी जो है काफ़ी गंदा आता है। पहले तो मैं बता दूं कि पानी काफ़ी गंदा आता है, और ये जो नल है आप देख पा रहे होंगे चल नहीं रहा है, ये नल नहीं चल रहा है, ये नल भी नहीं चल रहा। और मैं बता दूं कि ये नल तो लगता है रूठा हुआ है, हम बातें नहीं करेंगे तुमसे, ऐसा बोल रहा है। और ये भी नल में काफ़ी पानी नहीं आ रहा। तो ये हमारा हॉस्टल का जो है मेन प्रॉब्लम है। और मैं बता दूँ कि पानी जो है अभी ठीक आ रहा है बट पानी गंदा आता है, और आप यहाँ देख सकते हो जो पानी है काफ़ी गंदा आता है। ओके, तो अभी लगभग पानी ठीक आ रहा है, तो पता नहीं चल रहा, बट जब आप इसे देखिएगा, इसको प्यूरिफाई कीजिएगा, कपड़ा लगाइएगा, तो काफ़ी गंदा पानी आता है। ये हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम है। और इससे क्या होता है कि जो भी हॉस्टल में स्टे करते हैं उसके जो बाल हैं काफ़ी झड़ने लगते हैं, स्किन है काफ़ी ब्लैक होने लगते हैं। तो ये पानी का इशू है, बहुत बड़ा इशू है। और इस हॉस्टल वॉशरूम में एक और इशू है कि जितने भी बाथरूम या फिर वॉशरूम है उसका दरवाज़ा नहीं लगता ठीक से, तो ये भी एक इशू है। और चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है। लिफ्ट थोड़ा भी काम नहीं करता, जब से हॉस्टल में कभी काम नहीं किया लिफ्ट। तो खाना इतना ख़राब दे रहा था कि जो है मेस ही बंद कर दिया गया है। ये मेस अब से चालू नहीं होगा, अभी हम लोग दूसरे हॉस्टल में जाते हैं खाना खाने, और ये मेस जो है अभी बंद हो गया टेम्प्ररली। बट जो है कोई और मेस वाला है या फिर वही अपने आप को सुधार के अच्छे से खाना दे तो चालू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि खाना अच्छा ना मिलना। स्टूडेंट होते हैं, रूम लेके रह लेते हैं, बट खाना अच्छा नहीं मिलता, खाना अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए वो हॉस्टल ज्वाइन करते हैं। बट वहाँ पे भी अगर खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो बड़ा प्रॉब्लम है ना, तो ये एक बड़ा इशू है। चलते हैं आके देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और ये बगल बगल में जो नाला है कुछ ज़्यादा ही डेंगू वगैरह को प्रमोट करता है, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है हॉस्टल का। तो इसे साफ़ करवाया जाए जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत बास भी मारता है, तो ये भी एक इशू है हॉस्टल में। सो ये जो प्रॉब्लम है ये कैंपस का प्रॉब्लम है कि कैंपस में कुछ भी ऐसा बनाया नहीं गया है जहाँ पे आप बैठ सके, या फिर इतना बड़ा भी कैंपस नहीं कि आप घूम सके। तो ये हमारे लिए, स्पेशली बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ ना कुछ होना चाहिए था कैंपस में बैठने के लिए या फिर कुछ खेलने के लिए। तो ऐसा कुछ है नहीं, बस एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ पे वॉलीबॉल खेल सकते हैं आप, या फिर छोटे में क्रिकेट खेल सकते हैं, छोटे एरिया में आप क्रिकेट खेल सकते हैं शॉर्ट ग्राउंड में। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बिहार इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली।
तो देख ही पा रहे हो कि हमारा जो ग्राउंड है कितना छोटा है और कैंपस कितना छोटा है। तो हॉस्टल में प्रॉब्लम के साथ साथ बहुत चीज़ अच्छा भी होता है। तो देखिए हमारे दोस्त लोग जो हैं समोसा ऑर्डर किए हमारे लिए, दिखाते हैं आपको। देख पा रहे होंगे कि समोसा आया है हम लोग के लिए और बहुत सारा समोसा आया है, जितना खा सकेगा। अब देख पा रहे होंगे, अच्छे से खाएंगे हम लोग अभी, क्योंकि बारिश का टाइम भी हो रहा है। आपको बारिश बाहर का सीन बता देता हूँ। अभी जो है काफ़ी अच्छा मौसम हो गया और समोसा खाने का टाइम भी है और इसी मौसम में जो है समोसा खाया जाता है। तो खाने के प्रॉब्लम के बाद जो हमारे पे लिमिटेशंस होता है, जो हमारे पे बाउंड्री जो घेर दिया जाता है, वो है कि आप हॉस्टल से 10 बजे के बाद, रात में 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते हो और कॉलेज कैंपस से आप 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हो। तो ये हमारे पे फाउंडेशन है। ओके, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स है हॉस्टल में। और भी प्रॉब्लम्स है जिसे मैं दिखा नहीं पाया और जिसे मैं आपके सामने नहीं बोल पाऊँगा, बट है प्रॉब्लम होते हैं हॉस्टल लाइफ में भी और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। खाने में प्रॉब्लम जैसा कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अभी जो है हमारा मेस बंद हो चुका था, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया अच्छे से, बट जब भी होगा मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है खाने में। कभी खाने में कुछ इंसेक्ट्स निकल जाते हैं, कभी खाना अच्छा बनता नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। ओके, तो अभी मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि 10 बजे के बाद भी हमारे यहाँ पे कैसे खेला जाता है। ओके, ये कुछ हैं कुछ नियम्स जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेकिन इतना हॉस्टल में होना नहीं चाहते, इसलिए थोड़ा सा रूल ब्रेक भी होता है यहाँ पे। और तो मैं अभी दिखा देता बस। तो ये आप देख पा रहे हैं कैसे लोग अभी भी खेल रहे हैं। अभी रात के 12 बज चुके हैं और अभी भी जो है स्टूडेंट लोग खेल रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।